आईसीआईसी एएमसी आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी में जल्दी से आपको पूरा क्लियर बता देता हूं। आखिर इसमें फ्रेश एंट्री बनेगी, होल्ड करना है, सेल करना है, कितने पे लिस्टिंग हो सकती है, उसका हम पूरा यहाँ पे डिस्कशन कर देंगे। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि कहीं निगेटिव ना लिस्ट हो जाए, सबको अलॉटमेंट मिल गया है, आखिर क्या होगा, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। लिस्टिंग की बात करें तो कल आपकी लिस्टिंग 19 दिसंबर को लिस्टिंग होने वाली है। आओ जल्दी से देख लेते हैं भाई इसका लिस्टिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे आओ नीचे सीधा हम आते हैं और लिस्टिंग स्ट्रेटजी देखना है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। पहले हम बात करेंगे कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है। एएमसी कंपनी क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब ये समझ लो ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है। और इस सेक्टर में ग्रोथ है, आने वाले समय आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, उतना सारे बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे भी, बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस कंपनी का ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, कंपनी का ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके पास 143 स्कीम भी है, इसके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, 272 ऑफिस है, ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी का सेक्टर ठीक है, आपको सेक्टर से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भैया। सेक्टर इसका ठीक ठाक है, बढ़िया सेक्टर है। और ये 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग नंबर 1 एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर है। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है भाई। आओ फाइनेंशियल देखते हैं। तो फाइनेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये पूरा का पूरा सीट पढ़ो, वरना यहाँ पे नीचे परसेंटेज में यहाँ पे सब कुछ लिखवा के लाया हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखो 24 से 25 का पूरा डेटा बोलूंगा फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 का। तो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 32% का, ठीक है, शानदार है। इबिडा मार्जिन की बात करें, इबिडा ग्रोथ 31% का हुआ है। पेड ग्रोथ की बात करें तो 29% का ग्रोथ हुआ है। तो तीनों चीजें यहाँ पे शानदार देखने को मिल रही है। इबिडा मार्जिन 2025 का 73% का है, ये भी भाई शानदार है। पेट मार्जिन 53.2% का है, तो ये सब शानदार देखने को मिल रहा है। और कुछ इंडिकेटर की मदद से और डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 82.8% का शानदार, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 82.8% का, ये दोनों भाई मतलब बहुत ही बढ़िया है, शानदार है भाई। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ आने के बाद प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगा 90.09% का, जो कि ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्योर प्योर ओएफएस था, पूरा आईपीओ ओएफएस था, लेकिन फिर भी इसमें प्रमोटर होल्डिंग 90% का रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। आईपीओ आने के बाद भी प्रमोटर होल्डिंग 70-75% से बहुत ज्यादा ऊपर है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसीलिए ओएफएस से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि ओएफएस है इसलिए कहीं नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको पूरा डेटा के साथ फैक्ट के साथ सारी चीजें बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ये मत सोचना कि टेक रिकॉर्ड गड़बड़ है तो इसका जो है ये भी आईपीओ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसमें कोई बनी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा ओएफएस है, इसमें फ्रेश एंट्री नहीं थी, मतलब फ्रेश आईपीओ नहीं है ये। यहाँ पे पेयर कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे एचडीएफसी का, एएमसी, निप्पॉन का है, तो बहुत सारी हैं। अब इसमें से नंबर 1 कौन है, आओ उसका मैं यहाँ पे पेयर रैंकिंग करके लाया हूँ। मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आईसीआईसी नंबर 1 कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? पी इसका रीजनेबल है, इन सब में सबसे बेस्ट पी इसका लग रहा है, रीजनेबल पी लग रहा है। हालांकि और सारे जैसे आदित्य बिरला हो गया, यूटीआई, एमसी हो गया, इनका पी कम है, बट वो रीजनेबल नहीं है। रीजन क्या है? उनका रिटर्न ऑन नेटवर्क भी डाउन है, ये सारी चीज डाउन है। बट आईसीआईसी का पी रीजनेबल है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्क सबसे शानदार है। इन पूरे जितने भी लिस्टेड पेयर है सबसे शानदार 82.8 का है। एचडीएफसी से भी दुगना दुगना क्या तिगुना के करीब है, 3x के करीब है। बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्क है, बहुत तगड़ा है। पेट मार्जिन इसका तगड़ा है, इस वजह से आईसीआईसी नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे एचडीएफसी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा एचडीएफसी? क्योंकि इसका ईपीएस वगैरह शानदार है, रिटर्न ऑन नेटवर्क चलो ठीक ठाक है। निप्पॉन उसके बाद 3rd पे देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा रैंकिंग बन रहा है। बाकी अपना आईपीओ नंबर 1 पे आ रहा है, तो ये तो शानदार चीज है भाई। आओ अब बात कर लेते हैं इसका फंडामेंटल कैसा है। उससे पहले हम जो है यहाँ पे पेयर रैंकिंग देख लो, यहाँ पे सब सब लिखा है, मैंने वैसे पहले ही बोल दिया। और यहाँ पे अब बात करते हैं प्राइस फेयर है कि नहीं, आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं। तो जी बिल्कुल फेयर है। जो 40 पे आईपीओ जब ला रहे हैं तो भाई बिल्कुल आईपीओ का प्राइस फेयर है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड है? भाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है यार। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में कोई शक नहीं होना चाहिए। पीयर के मुकाबले जो नंबर 1 पे आ रहा है कंपनी, हज 1 पे आ रही है। पेट मार्जिन इतना शानदार है, इबिडा मार्जिन इतना तगड़ा है, तो कहीं ना कहीं 100% वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जरूर आती है। 100% जो है कंपनी जो है का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 370 का जीएमपी है, करीब 17.1% का जीएमपी है, जो कि ठीक ठाक जीएमपी चल रहा है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक आप देखोगे तगड़ा एंकर बुक था। यहाँ पे रेटिंग 9.4 की है। जब भी 9 से ऊपर की रेटिंग रहती है तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेन भी देखने को मिला है, और लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो सस्टेन करता देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात करें तो और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की यहाँ पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसी में डरे हुए हैं, सबको निगेटिव लग रहा है। देखो आईपीओ का प्राइस 165 है, जीएमपी की बात करें 370 का जीएमपी चल रहा है। अब देखो मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो मैं हमेशा जीएमपी को कंसिडर करके नहीं चलता हूँ, साथ ही साथ में एंकर बुक की रेटिंग किस है उसके अकॉर्डिंग भी चलता हूँ। तो इस आईपीओ में मेरा
एक्सपेक्टेशन शुरू से रहा है कि 20 से 25% ऐसे कुछ लिस्टिंग हो सकता है। और लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो लिस्टिंग प्राइस आप मान लो ये करीब 2600 के राउंड ऐसे कुछ लिस्ट हो सकता है। 2600 प्राइस पे ऐसे कुछ लिस्ट हो सकता है। 2165 पे आईपीओ आया था, तो 2600 के राउंड ऐसे कुछ लिस्ट हो सकता है, जहां तक मेरी उम्मीद है 2600 के राउंड। अब 2590 हो या 2610 हो, ऐसे कुछ ऐसे हो सकता है। बाकी लिस्टिंग के दिन वहां पे लाइव रहूंगा, वहां पे कितना ऑर्डर लगा है वो डिसाइड करता है कितनी लिस्टिंग होगी। जीएमपी से डिसाइड नहीं होता है। मैं लाइव रहता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं कि आप तो जीएमपी इतना चल रहा है, आप बता रहे हो इतनी लिस्टिंग हो सकती है। भाई बात को समझो, एंकर बुक को देखना पड़ता है मुझे। मैं जीएमपी तो देखता हूँ, साथ ही साथ एंकर बुक का कितना वेटेज है, एंकर बुक का भी वेटेज यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। और एंकर बुक की वजह से ही वहाँ पे जो है बिग प्लेयर की बाइंग आती है लिस्टिंग के दिन, और फिर जाके जो है ठीक ठाक वहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिलता है। लिस्टिंग जीएमपी पे डिपेंड नहीं करता, लिस्टिंग डिपेंड करता है कितना जो है ऑर्डर लग रहा है, कितना ऑर्डर लग रहा है। आप देखोगे पाइन लैब वगैरह जीएमपी शानदार नहीं था, फिर भी तगड़ा लिस्टिंग हुआ है। अब बात करते हैं इसमें होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो भाई, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए कोई डालना चाहता है होल्ड करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकता है। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म के लिए 3 ईयर 5 ईयर के लिए होल्ड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जिनका बीच बीच में पोर्टफोलियो अप एंड डाउन होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के होल्ड करते हैं, वो इस कंपनी को भाई पैसा डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं। क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तगड़ी कंपनी है, इसलिए वो जो है पैसा डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी सबसे सेफ साइड ये है भाई कि 20% से ऊपर की लिस्टिंग होती है, 20% या इससे ऊपर की लिस्टिंग होती है, तो अगर आपके पास 3 लॉट है तो आप उसमें से 2 लॉट सेल कर सकते हो, 1 लॉट होल्ड कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 30-40% आप होल्ड कर सकते हो, बचा हुआ पोर्शन आप होल्ड कर सकते हो। मान लो आपके पास 6 शेयर है, 4 शेयर सेल कर सकते हो, 2 शेयर होल्ड कर सकते हो। अब ऐसे ही जितना आपके पास शेयर है उसका कैलकुलेशन भाई बैठा लेना, मुझे नहीं पता आपके पास कितना शेयर है, तो इस तरह काम कर सकते हो। सबसे सेफ साइड तो वही होता है। ये फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री देखो भाई, 20% से ऊपर का लिस्टिंग होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो तुरंत मत बाई करना, आने वाले दिनों में जब गिरावट होगा तब बाई करना। अब देखो भाई, कोई भी आई स्टॉक लिस्ट होता है तो सीधा ऐसे ऊपर नहीं भाग जाता है भाई, वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो स्टॉक जो है ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद बीच में थोड़ा सा करेक्शन करता है, फिर से ऊपर जाता है। ऊपर यहाँ पे एक हेजिंग पोजीशन होता है भाई, एक हेजिंग पोजीशन होता है, बिग प्लेयर की बेरिश हेजिंग पोजीशन होता है। उस जोन को टैप करता है, जोन को टैप करने के बाद गिरावट करता है। कहाँ तक गिरता है? नीचे एक जो है सपोर्ट वाला हेजिंग पोजीशन होता है, जहां से उनके बिग प्लेयर की बाइंग का ऑर्डर लगा होता है। यहाँ पे बिग प्लेयर का सेलिंग का ऑर्डर लगा होता है भाई। ये जो जोन है, यहाँ पे बिग प्लेयर के सेलिंग का ऑर्डर लगा होता है, और इस जोन पे बिग प्लेयर की बाइंग का ऑर्डर लगा होता है। जब इस जोन को टैप करके यहाँ पे नीचे आता है, बाइंग वाले जोन में आता है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो, यहाँ से आप बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए फिर होल्ड कर सकते हो। तो भाई आएगा आने वाले दिनों में, जब वो करेक्शन करके आएगा, ये भी आईसीआईसी का जो एमसी वाला आईपीओ है 20-25% से ऊपर की लिस्टिंग करता है और आने वाले दिनों में ऊपर जाता है, तो एक समय के बाद वो गिरावट करेगा, यहाँ नीचे कहीं पे आएगा, इस जोन को टैप करने आएगा। जो नीचे हेजिंग पोजीशन लगा है, नीचे जो बिग प्लेयर के बाइंग ऑर्डर लगे हैं, वहां पे उसको टैप करने आएगा। जब वहां पे टैप करने आएगा तो हम लोग एंट्री कर लेंगे। ऐसे याद करो, एनएसडीएल में मैंने जब 1400 के अराउंड चल रहा था, लोग हर चीज वहां पे कूद रहे थे, बाई करने के लिए सोच रहे थे। वहां पे मैंने बताया था कि एनएसडीएल अभी गिरावट कर सकता है, 940-45 के अराउंड जा सकता है, और आज देखो उसी करीब पहुंच चुका है। ठीक है, हो सकता है 940 जल्दी ही टैप टैप कर ले, और आई होप टैप भी कर सकता है। तो भाई मैं बहुत दिन से ऐसी चीजें जानता हूँ, बताता हूँ, हेजिंग पोजीशन कहाँ पे लगी हुई है, वो सब जो है एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ, अलग चीजें हैं। बाकी इतना समझो कि उनका जो भी बिग प्लेयर होते हैं, उनका दो दो जगह पोजीशन होता है। एक जगह नीचे बाई करते हैं, तो बाई करते हैं तो उनका बहुत सारा पोजीशन छूट जाता है, तो आने वाले दिनों में ऊपर तो जाता है, ऊपर जाता है। जब वो ऊपर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो फिर से गिर के यहाँ तक आता है, वो गिरा के यहाँ तक लाते हैं, क्योंकि उनका पोजीशन फिल कराना है। तो उनका पोजीशन जैसे दोबारा फिल होता है, तगड़ा देखो कितना तगड़ा से ऊपर जाता है। तो आने वाले दिनों में जब भी ये आईपीओ यहाँ पे करेक्शन प्राइस पे आएगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री के लिए आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है फ्रेश एंट्री भी हो गया, होलसेल सब कुछ हो गया। बाकी लिस्टिंग के दिन इंट्राडे होगा कि नहीं होगा, वो लिस्टिंग के दिन लाइव रहूंगा, वहां पे क्लियर होगा कितना बाइंग ऑर्डर लगा है, 90%, 95 की 99% बाइंग ऑर्डर लगा है, उस पर डिपेंड होगा कि आखिर इसमें आगे क्या हो सकता है, इंट्राडे हो सकता है कि नहीं हो सकता, वहां पे क्लियर कर दूंगा। बाकी लिस्टिंग के बाद स्ट्रक्चर बनेगा तो वहां से भी क्लियरिटी मैं आपको दिला दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।